जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी भूल कर भी हमें कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को भी तोहफ़े में यानी कि गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए? और क्या सच है कि अगर हम किसी को कुछ ऐसी चीज़ें तोहफ़े में दे देते हैं जिससे हमें खुद को एक भारी नुकसान उठाना पड़ता है या नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है या उसी प्रकार से जो गिफ्ट ले रहा है, उसको भी इसके माध्यम से कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है? आपको बता दूं कि वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान ना रखा जाए तो हमें जीवन में कई तरीके की हानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु के नियमों के अनुसार ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें कभी भी किसी को तोहफे में नहीं देना चाहिए, वरना रिश्तों में अनबन होती है। ऐसे में आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भूल कर भी किसी को गिफ्ट में यानी कि तोहफे में नहीं देनी चाहिए। आप दे रहे हो तो सावधान हो जाओ, या दिया है तो भी अलर्ट रहो, एक्टिव रहो और अपनी गलती की माफ़ी मांगो। क्योंकि अगर आपने गलती से भी किसी को इस तरीके की चीज़ें जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने चाह रहा हूँ और आपने गिफ्ट करी है, दान करी है, तो उसका भुगतान आपने किया होगा या आगे फ्यूचर में कर सकते हो। आइए जानते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अपने तोहफ़े में या गिफ्ट में। हमेशा अपने बड़े-छोटे परिवार के सभी सदस्यों को, दोस्तों को, मित्रों को, जान-पहचान के लोगों को, सभी को ये बताना है कि हमें कभी भी तोहफ़े में या गिफ्ट में इस तरीके की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे काले कपड़े की। भूल कर भी किसी को गिफ्ट में आपने काला कपड़ा दान नहीं करना है। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार काले कपड़ों का संबंध शनि और राहु से होता है। इसलिए किसी को भी काले कपड़े देना या काले कपड़े गिफ्ट में देना बहुत गलत बात साबित होती है। आप इससे नेगेटिविटी आपके जीवन में आ सकती है, आपका शनि भारी हो सकता है, आपका राहु भारी हो सकता है। ऑलरेडी अगर कोई महादशा चल रही है या नीच का है शनि और राहु, तो वो आपके लिए और प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो अगर आप किसी खुशी में आप उसको काली चीज़ें दान कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो रहे हैं या और आप गिफ्ट लेके उसके पास जा रहे हो, वो भी काले कपड़े का, तो ये आपके लिए महँगाई का सौदा हो सकता है। आपने तो अपनी तरफ से फ्री गिफ्ट एक अच्छे आचरण से, खुशी से दे दिया, परंतु जो वो भुगतान करेगा, वो आपको उससे दुगना-तिगना भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर जो लेने वाले भी हैं, यानी कि जो लोग गिफ्ट लेते हैं, अपने पास ध्यान रखें, अगर आपके पास काला कपड़ा या काले वस्त्र या काली चीज़ें गिफ्ट में आ रही है, तोहफ़े में आ रही है, तो आपने उसे स्वीकार नहीं करना है। काली चीज़ों को आपने अपने पास नहीं रखना है। वैसे तो अक्सर ये देखा गया है कि काली चीज़ें बहुत कम लोग ऐसा गिफ्ट में देते हैं, परंतु अगर 100 में से 1 केस ऐसा हो जाता है, तो आपने उस चीज़ को नहीं स्वीकारना है। वहीं बात करूँ अगली चीज़ की, जो है जूते-चप्पल। बिल्कुल सही सुना आपने, भूल कर भी गिफ्ट में आपने जूते या चप्पल गिफ्ट नहीं करने, तोहफ़ा नहीं देना है। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी को भी जूते या चप्पल गिफ्ट करते हो, तोहफ़ा देते हो, तो वह इंसान जल्द ही आपके जीवन से दूर हो जाता है। और ये आप आज़मा के देखिए। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप करके देखिए। पहले तो मैं ये सबको यही निवेदन करूँ, चाहे जो भी बड़ा, छोटा या बुज़ुर्ग मेरी बात सुन रहा है, आप कभी भी जूते-चप्पल किसी को गिफ्ट मत कीजिए। उस इंसान से अगर आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, आप उस रिश्ते को बिगाड़ना चाह रहे हो, तो अपने जूते-चप्पल आप गिफ्ट में दे सकते हो। वहीं अगर आप उसके साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हो और आगे भी चाहते हो एक रिश्ता अच्छे से निभे, तो आपने जूते-चप्पल ना गिफ्ट में लेने हैं और ना ही देने हैं। रिश्ता दोनों तरफ से ही खराब हो रहा है, और जब रिश्ता खराब हो जाएगा तो थोड़ी-सी दरार आ जाएगी, तो फिर जो गिफ्ट मिल भी रहे हैं, वो भी गिफ्ट नहीं मिलेंगे। वहीं बात कर लेते हैं अगली चीज़ की, अगली चीज़ है घड़ी। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को घड़ी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। इससे उनके जीवन में
प्रगति रुक जाती है। यानी कि जो भी इंसान अगर आप वॉच यानी कि घड़ी किसी को गिफ्ट में दे रहे हो, चाहे वो हैंगिंग वॉच हो यानी कि दीवार घड़ी हो, चाहे वो रिस्ट वॉच हो यानी कि हाथ में पहनने वाली घड़ी हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अगर आपने घड़ी किसी को गिफ्ट में दी है, आपकी प्रगति रुक जाएगी। उस इंसान की तो प्रोग्रेस होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी जो ले रहा है, परंतु जिसने दिया है वो अपनी प्रोग्रेस रोक के अपना गिफ्ट दे रहा है और उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो प्रगति है उसमें ठहराव आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी या कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आएगी। तो इसलिए इस नेगेटिविटी से बचने के लिए आप किसी को भी घड़ी यानी कि वॉच तोहफे में नहीं देंगे, बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं करेंगे। वहीं बात करता हूँ अगली जो चीज़ है वो है परफ्यूम। वैसे तो आपने पहले बहुत सुना होगा और ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए। मैंने अक्सर बड़ों के जो आजकल के बच्चे उनके मुंह से सुना है कि परफ्यूम या सेंट या डियो कोई भी खुशबू वाला इत्र, ये कुछ भी चीज़ें आपको किसी भी पार्टनर को, किसी भी दोस्त को, मित्र को, रिश्तेदार को तोहफे में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि परफ्यूम में अल्कोहल मौजूद होता है जिसका संबंध राहु से होता है। इसलिए परफ्यूम कभी भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। आप किसी को अगर जैसे कोई चीज़ें हैं उसमें अल्कोहल मिला है, तो अल्कोहल आप गिफ्ट कर रहे हो तो आप अपना राहु खराब कर रहे हो। आप किसी को भी तोहफे में इस तरीके की चीज़ें अगर देते हो तो आप परहेज करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपके ही ग्रह खराब होंगे, दूसरे को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ले रहा है उसको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु देने वाला ज़रूर पछताएगा। आपने परफ्यूम कभी भी गिफ्ट नहीं करने हैं। अब आगे जो चीज़ बताने वाला हूँ वो भी आपको सतर्क रहना है। ये इस तरीके की चीज़ें आपने किसी को भी गिफ्ट में, तोहफ़े में नहीं देनी है। वैसे तो मैंने बता दिया है जो मेन चीज़ें हैं वो है काले कपड़े, काले कपड़ों यानी ब्लैक क्लॉथ से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ किसी को गिफ्ट नहीं करेंगे। दूसरा है जूते-चप्पल यानी कि स्लीपर्स और शूज़ अगर आप किसी को गिफ्ट करने की सोच रहे हो, अपने पराया अगल-बगल का कोई भी हो, दोस्त हो, मित्र हो, जैसा भी हो, चाहे आप उसे पसंद करते हो, नहीं करते हो, परंतु आपने गिफ्ट नहीं करनी है। वहीं बात करूँ घड़ी की, तो घड़ी भी आपने नहीं देनी है, जो चाहे वो दीवार घड़ी हो, चाहे हाथ में पहनने वाली हो, किसी भी प्रकार की वॉच हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी को आपने वॉच गिफ्ट नहीं करनी है। और परफ्यूम तो बता ही दिया, उसमें अल्कोहल होता है, तो राहु आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राहु आपका खराब हो गया तो बहुत सारी लाइफ में ज़िंदगी खराब हो जाती है। इससे अपने राहु को जितना हो सके एक्टिव रखो, पॉजिटिव रखो और अपने तरफ उसको अट्रैक्ट करके रखो। अब मैं जो अगली जो चीज़ है वो है लेदर की चीज़ें। लेदर की चीज़ों के गिफ्ट के तौर पर आपको देना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि वो जानवरों के चमड़े से बने होते हैं और उनमें नेगेटिव एनर्जी मौजूद होती है। इसलिए भूल कर भी किसी को भी लेदर की बनी कोई भी चीज़ें तोहफे में यानी कि गिफ्ट में मत दीजिए, बिल्कुल मत देना। ठीक है? तो लेदर, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जान लेदर किससे बनता है? जानवरों की चमड़ी से बनता है। अब वो चमड़ी से आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो आप कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे हो, आप पाप ही कर रहे हो। और दूसरा जो लेने वाला है वो भी पाप का भागीदार बन जाएगा ऑटोमेटिक, कि जब उसे पता लगेगा कि ये लेदर की चीज़ है, लेदर का सामान है। तो इन तरीके के पापों से आपको बचना है। आप हमें धोखा दे सकते हो, इंसान को धोखा दे सकते हो, अपने रिश्तेदारों को धोखा दे सकते हो, भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। तो भगवान को धोखा देने से बचो और इस तरह के कार्य मत करो जिसमें आपकी फैमिली में कोई इफ़ेक्ट आ रहा है या घर परिवार में कोई इफ़ेक्ट आ रहा है, उससे आपको भी दिक्कत पड़ेगी। वहीं बात करूँ अगली जो चीज़ है वो है रुमाल। किसी को भी गिफ्ट में, तोहफ़े में, उपहार में रुमाल देने से उसके साथ रिश्ते बिगड़ने का खतरा होता है। शास्त्रों के अनुसार उपहार में रुमाल पाने वाले के मन में निराशा हावी होने लगती है, जिसके लिए वह उपहार देने वाले को ज़िम्मेदार मानता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपने रुमाल भी किसी को तोहफ़े में नहीं देना है। वहीं बात करूँ मैं, जो देवी-देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, वो भी आपने गिफ्ट में नहीं देनी है। वो भी देना अशुभ माना जाता है, वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ख़ासकर गृह प्रवेश के अवसर पे गणेश जी की मूर्ति उपहार में देने का काफ़ी प्रचलन होता है ना। हालाँकि देवी-देवताओं की मूर्तियाँ किसी की या किसी को भी उपहार स्वरूप देने से बचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उपहार प्राप्त करने वाला उन मूर्तियों को ज़रूरी देखभाल करे या देखे उन्हें या उन चीज़ों में सक्षम हो, ऐसे में देने वाले को दोष लगता है। तो भैया घर भी उसी के ये मूर्तियाँ जानी चाहिए जो सेवा भाव रखता है भगवान के प्रति। और वाटर फाउंटेन
एक्वेरियम भी आपको गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। पानी से जुड़ी चीज़ें जैसे वाटर फाउंटेन हो गया या एक्वेरियम हो गया, किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जल तत्व जो भाग्य से जुड़ा होता है ना, ऐसे में इससे जुड़ी चीज़ें किसी को देने से भाग्य उसके साथ जा सकता है। तो भैया अगर पानी से जुड़ी चीज़ें आप किसी को दान कर रहे हो या गिफ्ट दे रहे हो तो भई सतर्क रहना, आपका भाग्य भी उसी के साथ चले जाएगा। ऐसी और वीडियो चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देना, किसी का भला हो जाएगा तो क्या बिगड़ेगा यार। और साथ ही साथ दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।